एफ बी आर की ये वर्किंग बड़ी वीक है। उनको इसके अलावा अदर्स ऑप्शन पर काम करना चाहिए, जिसमें प्रमोशन टैक्स की करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करें। नॉन कॉम्पिटेंट है एफ बी आर टोटल होली। वो कोई भी पॉलिसी बनाता है तो उसमें वो सर्वे नहीं करवाता। देखिए, पाकिस्तान में हर बंदा इतनी अर्निंग नहीं कर रहा, पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी हमारी बहुत कम है, आप इस चीज़ जानते हैं। तो वो टैक्स कहाँ से देगा? देखिए, जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं, पूरे साल ये डिपार्टमेंट उन्हीं के साथ एंगेज रहता है। जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, जो टैक्स नहीं दे रहा, वो इनकी डोमेन में नहीं है, इनके नेटवर्क में नहीं है। जी, आप देख रहे हैं पाकिस्तान ऑब्ज़र्वर और मैं हूं फ़िदा हसनैन, लाहौर ऑफ़िस से। तो कहना ये है, बताना ये है कि महंगाई इस वक्त आसमान को छू रही है और इस वक्त आम आदमी भूख की वजह से मर रहा है। लोगों के घरों में फाके हैं और लोगों को 2 वक्त की रोटी कमाना और बच्चों को खिलाना मुश्किल हो चुका है। ज़िंदगी जो है वो पेचीदा और मुश्किल होती जा रही है जैसे-जैसे वक्त गुज़र रहा है, लेकिन ये मायूसी जो है, इस मायूसी का कोई ना कोई तो हल है। इस मायूसी से निकलने का क्या तरीका है, ये भी आज हम डिस्कस करेंगे। और फिर ये है कि आपको पता है कि एक तरफ महंगाई आसमान को छू रही है, तो दूसरी जानिब रियासती इदारे, ख़ुसूसी तौर पर आपने सुना होगा, ख़बरें आई हैं और रिपोर्ट्स जो है ना वो आपके सामने आई हैं कि जो एफबीआर है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उन्होंने ये फ़ैसला किया है और अनकरीब जो है वो इसको नाफिज भी कर दिया जाएगा। जो ख़बरें हमारे सामने आ रही हैं और वो ये है कि जो शख्स भी टैक्स नहीं अदा करेगा तो होगा क्या, उनके बिजली के जो कनेक्शंस हैं और उनकी जो यूटिलिटी सर्विसेज हैं, ख़ुसूसी तौर पर जो गैस का कनेक्शन है, उसको ख़त्म कर दिया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि एक आम आदमी जिसको रोटी नहीं मिल रही, और बिजली वाले तो आपको पता है पहले ही बहाने बनाते हैं कि कोई सा बहाना हो कि कनेक्शन काट दिया जाए। तो अब देखना ये है कि एक तरफ महंगाई है और लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं, लोगों के घरों में फाके हैं, और दूसरी जानब ये पाबंदी आने को है कि जनाब अगर आप टैक्स नहीं देंगे तो आपका बिजली और गैस का कनेक्शन काट दिया जाएगा। तो ऐसे मंज़र में, ऐसी सिचुएशन में कैसे एक आम आदमी हालात से नबर्द आज़मा होगा, आज हम इसको डिस्कस करेंगे। तो जी हाँ, हमने आज ये समझना है कि एक तरफ ये कानूनी तौर पर पाबंदियाँ लगने को हैं कि अनकरीब मुस्तकबिल करीब में एफबीआर की तरफ से बिजली और गैस को टैक्स की अदायगी के साथ मशरूत कर दिया जाएगा। एक तरफ ये पाबंदी अनकरीब नाफिजुल अमल हो जाएगी, लेकिन दूसरी जानिब एक आम आदमी जो रोटी के लिए तरस रहा है, तो वो इन पाबंदियों से कैसे नबर्द आज़मा होगा, वो ये टैक्स की अदायगी कैसे करेगा कि जब उसके बच्चे भूखे हैं। तो आज हमारे साथ एक नामवर कानूनदान ज़ीशान वड़ाइच साहब मौजूद हैं। आज हम उनसे जानते हैं, उनसे बात करते हैं। वो टैक्स के भी माहिर हैं, वो जो कानूनी जो ख़ुसूसी तौर पर आइनी एक्सपर्ट भी हैं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि एफबीआर की जानिब से और रियासती इदारों की जानिब से ये जो इक़दाम होने जा रहा है, इसको वो कानून की नज़र में कैसे देखते हैं और क्या ये नाफिजुल अमल होगा, अमली तौर पर क्या लगता है। और दूसरा ये कि एक आम आदमी जो रोटी के लिए तरस रहा है, अगर उसका बिल बिजली का कनेक्शन काट दिया जाता है, उसका गैस का कनेक्शन काट दिया जाता है, तो हमारा कानून क्या कहता है। तो जी ज़ीशान साहब, बहुत शुक्रिया, आज आपने हमें वक्त दिया। तो सारी सिचुएशन मैंने आपके सामने रखी है, तो ये बताइए ये कैसे मुमकिन है? जी, अस्सलाम वालेकुम फिदा साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। तो ये जो आपका क्वेश्चन है, ये बड़ा मुदल्लल और इस टाइम की ज़रूरत भी है। तो इसके 2-3 पार्ट बनते हैं। फर्स्ट पार्ट ये बनता है कि आया ऐसी कोई तब्दीली, ऐसी अमेंडमेंट पॉसिबल है एज़ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान कि नहीं। तो उसमें सेक्शन 24 आर्टिकल 24 वो प्रोटेक्ट करता है इंडिविजुअल के राइट्स को, इंडिविजुअल की यूटिलिटीज़ को, उसकी पोजेशन होल्डेड प्रॉपर्टी को। तो ये इस एतबार से तो ये वायलेशन है फंडामेंटल राइट की, आर्टिकल 24 की। तो एफबीआर की ये वर्किंग बड़ी वीक है। उनको इसके अलावा अदर्स ऑप्शन पर काम करना चाहिए, जिसमें प्रमोशन टैक्स की करें और ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा करें। सेकेंडली कि एफबीआर ये इस तरह की जो छोटी छोटी बातें जो छोटे आम कॉमन पर्सन से रिलेट करती हैं, उनको ही टारगेट क्यों करता है। तो इसका सिंपल सा जवाब है कि अनकम्पिटेंसी, नॉन कम्पिटेंट है एफबीआर टोटल होली। वो कोई भी पॉलिसी बनाता है तो उसमें वो सर्वे नहीं करवाता, उसमें आईएमएफ के अंडर इन्फ्लुएंस वो तमाम चीज़ों को मानता है जो
पाकिस्तानी पीपल के अगेंस्ट बातें हैं, उनके फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट हैं, उनकी लिविंग स्टाइल के अगेंस्ट हैं। देखिए पाकिस्तान में हर बंदा इतनी अर्निंग नहीं कर रहा, पर कैपिटा इनकम ऑलरेडी हमारी बहुत कम है, आप इस चीज़ को जानते हैं। वो टैक्स कहाँ से देगा? जो टैक्स किसी पर इम्प्लीमेंटेड होगा तो वो देगा। नहीं, 2 बातें हैं ना, एक तो ये है कि एक आम आदमी टैक्स जो है वो तो देना दूर की बात, वो रोटी के लिए तरस रहा है। आप कानून की रोशनी में ये बताइए कि आप टैक्स के भी माहिर हैं, आप कानूनी जो टैक्स के जो ट्राइब्यूनल हैं और उनके सामने भी आप पेश होते रहते हैं, केसेस करते हैं। तो ये बताइए कि अगर एक आम आदमी रोटी नहीं खा सकता, तो अब टैक्स भी ज़रूरी है। मुल्क का जो सारा निज़ाम है वो टैक्स पे चलता है। पहले तो हमें ये डिस्कस करना है कि वो जो टैक्स की अदायगी नहीं कर पाएगा और उसका कनेक्शन काट दिया जाएगा, क्या ये कानूनी तौर पर मुमकिन है या नहीं? जी, बिल्कुल मुमकिन नहीं है। उसकी रीज़न पहले बता चुका हूँ आपको, आर्टिकल 24 सेफ़गार्ड है इस तरह के तमाम एक्टिविटीज़ पर। जो आर्टिकल 24 है फंडामेंटल राइट्स का पार्ट है, वो इंश्योर करता है कि स्टेट के ईच एंड एवरी पर्सन को ये फैसिलिटी आपने बहरहाल ज़रूर प्रोवाइड करनी है। तो इसलिए ये प्रैक्टिकली तो ये एप्लीकेबल नहीं है। अब रहा मसला पॉवर्टी का, गुर्बत का, जहाँ हमारा एक कॉमन पर्सन या एक गरीब बंदा खाने से बेजार है, तो उसके पीछे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। हमारे मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हम स्टेबल ही नहीं है पॉलिटिकली। एक जो पॉलिसीज़, जो बेसिकली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मुराद ये होता है कि पॉलिसीज़ मेकिंग, जो एक गवर्नमेंट आती है वो पॉलिसीज़ बनाती है, उस पॉलिसीज़ को परवान चढ़ाना उसी गवर्नमेंट का या उसके तसलसल को जारी रखना अपकमिंग गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। जी, बिल्कुल आपने ये बताया, लेकिन अब हमें ये बताइए कि टैक्स इकट्ठा करना भी तो ज़रूरी है ना, निज़ाम चलता है। तो हमारा सवाल ये है कि पॉलिसी तो ये इसलिए आ रही है ना कि शायद ताकि टैक्स कलेक्शन जो है, रेवेन्यू कलेक्शन बेहतर हो, और वो ज़रूरी भी है। तो अब आप क्या समझते हैं कि ये कैसे जो है हमारे इदारे, ख़ुसूसी तौर पर एफबीआर को क्या पॉलिसी बनानी चाहिए, या जो गवर्नमेंट है उसको क्या पॉलिसी बनानी चाहिए कि टैक्स का रेवेन्यू जो है वो भी ज़्यादा हो, और जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो ज़्यादा हो, और दूसरा ये है कि लोगों के ऊपर जो है ना वो अवेयरनेस भी आए कि वो टैक्स दें, और इसके क्या फ़वाइद भी हो सकते हैं कि वो जो टैक्स देता है उसका फ़ायदा भी तो है ना, कि नुकसान तो आप नुकसान और फ़ायदा, चूँकि आप कानूनदान हैं, आप बेहतर बताएँगे, तो उसका फ़ायदा और नुकसान भी आप बताएँ। सबसे पहले आप ये बताएँ कि पॉलिसी क्या होनी चाहिए रिकवरी के लिए? देखिए सर, सबसे पहले तो जो टैक्स की कलेक्शन है, नो डाउट ये अटमोस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल पाकिस्तान सिटीजन्स की, कि वो टैक्स दें जो उनका बनता है। लेकिन पाकिस्तान में अगर करंट सिनेरियो देखें तो तमाम टैक्स जो है वो सर्विसेज सेक्टर से मेजॉरिटी में इकट्ठा हो रहा है। आपके जो गुड्स हैं, जो आपके प्रोडक्ट्स हैं, जो आपके ट्रेडर्स हैं, जो आपके होलसेलर्स हैं, वो मुख्तलिफ यूनियंस, मुख्तलिफ एसोसिएशंस की आड़ में इन तमाम चीज़ों से निकल जाते हैं। और इसमें एक पार्ट हमारे एफबीआर के ऑफिशियल्स का भी है जो इसका हिस्सा बनते हैं। अभी पिछले दिन एफबीआर ने इस पर भी एक जो है ना वो नोटिफिकेशन किया था कि अगर हमारा कोई एम्प्लॉई वो प्राइवेट कंसल्टेंसी करता पकड़ा गया तो उसकी भी सज़ा उन्होंने रखी थी, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं होता। तो नहीं, टैक्स चोरों को कैसे पकड़ा जा सकता है? जो टैक्स होता है, चोरी करते हैं, तो उसका भी तो आप चूँकि रेलिवेंट लॉज़ को जानते हैं, आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उसका क्या हल बताते हैं, आप सजेस्ट करते हैं? जी, देखिए सबसे पहले तो जो एफबीआर के ऑफिसर्स को कॉम्पिटेंट किया जाए, उनको इस काबिल बनाया जाए कि उन तक पहुँचे जो टैक्स चोर है। देखिए जो रजिस्टर्ड लोग हैं, जो रिटर्न फाइल करते हैं, पूरे साल ये डिपार्टमेंट उन्हीं के साथ एंगेज रहता है। जो रिटर्न फाइल नहीं कर रहा, जो टैक्स नहीं दे रहा, वो इनकी डोमेन में नहीं है, इनके नेटवर्क में नहीं है, और उनकी मेजॉरिटी रिटर्न्स डिपार्टमेंट खुद फाइल करता है। या उन जो दूसरे लोग भी अगर फाइल करते हैं तो वो इस डोमेन में नहीं है, इस रेंज में नहीं है। मिसाल के तौर पे हमारी जो होलसेल मार्केट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, उधर जाके आप सर्वे करके देख लें वो कितने % टैक्स पे कर रहे हैं। वो हर चीज़ को अंडर इनवॉइसिंग करते हैं। तो इसमें मेरे नज़दीक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो पेनल्टीज़ या रेमेडीज़ तो बाद की बात है, पहले उन तक पहुंचा जाए, उनको डायग्नोज किया जाए कौन कौन लोग हैं जो टैक्स नहीं देते। तो उसके लिए इनको सर्वे टीम बनानी चाहिए। जो पहले जो सन 2002-2003 में इसकी प्रैक्टिस हो चुकी है, ऑलरेडी मार्केट सर्वे किए गए थे, उन सर्वेस को दोबारा ये बहाल करें। जो लोग फाइल कर रहा है, जो 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 टैक्स पे कर रहा है, उनके पर फोकस ख़त्म करके जो टैक्स नहीं पे कर रहा उन पर फोकस किया जाए। पॉलिसीज़ बनती हैं, ये नहीं कि एफबीआर पॉलिसीज़ नहीं बनाता, लेकिन उन पर इम्प्लीमेंटेड नहीं होता। भी पिछले दिन जुडिक्शंस इन्होंने चेंज की, कुछ गुजरांवाला छोटे कलेक्ट्रेट्स के जो बड़े यूनिट थे उनको बड़े कलेक्ट्रेट में शिफ्ट कर दिया गया,
لیکن اس کے پیچھے مقصد یہ تھا کہ ادھر سے نئے ٹیکس پیئر کو پروموٹ کیا جائے، ان کو رجسٹرڈ کیا جائے، لیکن وہ کام نہیں ہوا، وہ ادھر کا ادھر ہی پینڈنگ ہے۔ جب آپ یہ کام نہیں کریں گے تو سارا برڈن جو رجسٹرڈ پرسن جو آلریڈی ٹیکس پے کر رہے ہیں ان پر پڑ جائے گا۔ پھر اس میں ایک نیا فیکٹر، ایک اور فیکٹر بھی ہے ڈبل ٹیکسیشن کا۔ وہ ڈبل ٹیکسیشن بھی ہے، ایک ہی چیز پہ آپ 3 4 ٹیکس دے رہے ہیں۔ پروونس کا اپنی ٹیکسیشن سسٹم ہے، فیڈرل کا اپنا ٹیکسیشن سسٹم ہے، یہ آپس میں کہیں کنفلکٹ بھی کر رہے ہیں، کہیں سیم چیز پہ 2 ٹیکس لیے جا رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک کاز ہے جو بالکل پروموٹ نہیں کرتا ایک عام کامن پرسن کو۔ وہ ڈرتا ہے کہ میں اپنے آپ کو ڈاکومنٹڈ جب کروں گا تو میں بھی ان تمام اس برڈن کے جو ٹیکس کا برڈن ہے اس کے اندر آ جاؤں گا۔ لاسٹلی ہمارا جو ٹیکس سسٹم ہے، جو ڈائریکٹ ٹیکس سسٹم ہے، وہ مارجنل بیسڈ ہے۔ اس میں مارجن ہے کہ اس انکم پر اتنا ٹیکس، اس انکم پر اتنا ٹیکس، وہ پورا مارجن کا سلیب ہے۔ اب اس پہ جو آئی ایم ایف کی طرف سے جو برڈن ہے وہ اس کو بھی کہتے ہیں کہ وہ ختم کریں۔ جو 1 روپیہ بھی ارن کرتا ہے وہ ٹیکس پے کرے، جو کہ سرحداً زیادتی ہے۔ یہ ابھی 6 لاکھ تک کی ایگزمپشن ہے، 6 لاکھ تک جو سالانہ ارن کرتا ہے اس کو کوئی ٹیکس نہیں ہے، لیکن آپ اگر اس پر بھی ٹیکس لگا دیں گے تو پھر آپ مہنگائی کو دیکھیں کہ وہ آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائے گی۔ جی، ابھی آپ نے سنا ہے کہ ذیشان وڈائے صاحب جو کہ ٹیکس کے قانونی معاملات کے ماہر ہیں، انہوں نے یہ بتایا ہے کہ 6 لاکھ ٹیکس جو ہے، اگر سالانہ آدمی اگر ایک 6 لاکھ روپے کماتا ہے تو اس کے اوپر ایگزیمپشن ہے۔ تو ایک عام آدمی جس کی روٹی پوری نہیں ہوتی تو اس کے اگر اوپر ٹیکس لگایا جائے گا تو یہ زیادتی ہوگی۔ لیکن دوسری جانب ٹیکس کلیکشن بھی ضروری ہے، ریونیو کا بہتر ہونا بھی ضروری ہے، ملکی ٹیکس کے نظام میں ریفارمز بھی ضروری ہیں۔ تو ان کا یہ بتانا ہے کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ عملی طور پر سرویز کیے جائیں مارکیٹس کے، اور وہاں ان سرویز کی روشنی میں ٹیکس کی پالیسی بنائی جائے اور اس کو نافذ کیا جائے۔ کیمرہ مین عاقل عاشق کے ساتھ فدا حسنین، پاکستان آبزرور، لاہور۔